जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ ही दिन पहले हमने पेंशन लोन के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली बाय एसबीआई। तो एसबीआई एक्स सर्विसमैन को लोन देता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ आज हम और एक डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन होल्डर बैंक है। आप देखोगे दो ही बैंक है जो मैक्सिमम पेंशन होल्डर के अकाउंट आपको मिलेंगे। एक होता है पीएनबी, दूसरा होता है एसबीआई। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट बैंक है, बहुत बड़े बैंक है। प्लस पीएनबी बैंक माना जाता है पेंशनर को के बीच की ये पेंशन अकाउंट के लिए बहुत ही अच्छा बैंक माना जाता है। इसकी सुविधा, इसके सर्विसेज मैक्सिमम पेंशन धारी लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो हर सर्विसेज काफी अच्छी तरह से वर्कआउट किया गया है और उनको बेनिफिट दिया गया है। तो आज का टॉपिक है पीएनबी बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जाए, वो भी वो पेंशनर जो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, अभी कुछ काम नहीं करते हैं और उनको लोन की जरूरत है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, मैरिज लोन चाहिए बच्चों का, या गाड़ी लेनी है, या बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक पेंशनर को, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी घर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पीएनबी उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में, कि पीएनबी में आपका पेंशन अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप वो पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो पीएनबी बैंक से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आपको बोलना चाहूँ, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने पेंशनधारी भाइयों को, सो दैट एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और कोई भी पेंशनर हो उनको बेनिफिट मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, पूरा देखिए ताकि आपको पूरे समझ में आ जाएंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे हमें ध्यान देना है, क्या हम एलिजिबल है कि नहीं वो भी हमें समझना है। ठीक है, देखिए, एक ब्लॉग है जो हम इसके ऊपर हमने इवन हम सिर्फ वीडियो पे नहीं बनाते हैं, ब्लॉग के ऊपर भी हम लोग सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि एक जगह पे सारे पेंशनर्स को पूरी इंफॉर्मेशन मिले, हर जगह उनको जाना ना पड़े। तो देखिए, अभी ये हमारा ब्लॉग है, प्लस का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पीएनबी एक बैंक है, हम सोचते हैं कि पेंशनर्स को लोन मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, पीएनबी बैंक से आपको लोन मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम अमाउंट होल्डर आपको पीएनबी के मिलेंगे इंडिया में, जो पेंशनर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट चीज पे हम आना चाहेंगे कि इसकी क्राइटेरिया क्या, एलिजिबिलिटी क्या है। 70 साल के उम्र तक आप लोन ले सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। 70 के बाद वैसे भी आपको बहुत मुश्किल होगी कि लोन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके पहले तक ही कमिटमेंट ज्यादा होते हैं। तो 70 साल तक आपको लोन मिल जाएगा। आपका अकाउंट पीएनबी में होना चाहिए। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पेंशन स्टेटमेंट आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, आपके और एक इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल कंडीशन सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ऑलरेडी आपने फिर एसबीआई से लोन लिया और पीएनबी में अप्लाई कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन होता है उसका आपको मैक्सिमम 50 to 65% पेंशन का आपका ईएमआई दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30,000 पेंशन है तो 50% 15,000 ईएमआई आप दे सकते हो, उससे ज्यादा ईएमआई दे नहीं सकते। उसी हिसाब से आपका लोन कैलकुलेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने एसबीआई में लोन लिया हो और एक कोई लोन चल रहा हो, उसके बाद फिर आप पेंशन लोन के लिए लाइन में खड़े हो जाए, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपका कोई लोन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपका पेंशन, अगर ज्यादा पेंशन है तो डेफिनेटली वो डिपेंड कर सकता है, बट मैंने जो क्राइटेरिया बताया वो ध्यान में रखने वाली बात है। मैक्सिमम आपको ये कैलकुलेट करना है, 10-30 हजार का पेंशन है तो 15,000 मैक्सिमम ईएमआई आप पे कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद पर्सनल लोन फॉर पेंशन पीएनबी बैंक की मैक्सिमम रीपेमेंट कब तक आप कर सकते हैं, 60 मंथ तक आपको उसका पेमेंट करना है वापस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये देखिए 60 मंथ तक आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद पर्सनल लोन फॉर पर्सनल पीएनबी बैंक प्रोसेसिंग फीस कितना है, देखिए प्रोसेसिंग फीस जो है वो नील है। सबसे अच्छी बात यह है, कोई प्रोसेसिंग फीस, अदरवाइज 1 या 2% तक, कुछ कुछ बैंक 3% तक प्रोसेसिंग फीस लग जाते हैं लोन अमाउंट पे। तो प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो 500 रुपीज मेंशन किया हुआ है।
उसके बाद हम कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, मिनिमम कितना मिल सकता है। देखिए मिनिमम लोन है आपको 25,000 तो लेने पड़ेंगे, उससे कम आपको लोन नहीं मिलेगा। 25,000 मैक्सिमम 70 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट, ये ध्यान देने वाली बात है, 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी है। जैसे एसबीआई में था नियर अबाउट, इसमें तो 25 लाख तक लोन मिल सकता है, अगर आप अच्छे पेंशन, आपको बहुत बड़ा पर्पस है पेंशन का, तो ये है। ठीक है, 70 साल तक आपको मिल सकता है, तो ये ध्यान देने वाली बात। इसमें आपने क्राइटेरिया भी मेंशन किया हुआ है क्या नहीं। 75 साल के हो तो अगर उनको अमाउंट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, तो आप इस अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे तो आप ये लिंक में आप ओपन हो जाएगा, दिखाऊंगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे ये पीएनबी का वेबसाइट खुल गया। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं लोन का। सिंपल है। रिटेल लोन में जाना है अपने को। उसके बाद अपने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अपने को क्लिक करना है पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन क्लिक करेंगे, आप अपना डिटेल डाल दीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, सारा चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैश टाइप का लोन चाहिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, आप एग्जिस्टिंग हो तो ये देखिए ये ओपन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना, और इसमें से पूरा डिटेल अपने को मेंशन करना है, और उसके बाद प्रोसीड करते रहना है। इस तरह से आप लोन अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 11.75% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट है, और ये आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। तो ये चेंज होते रहते हैं, बट फिलहाल के लिए 11.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। हमने बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें, कि भाई पर्सनल लोन क्यों किसको मिल सकता है, कितना लोन अमाउंट मैक्सिमम, मैंने बताया आपको 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है, 60 महीने तक आपको पे करना है। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और पेंशन का अपने को स्लिप चाहिए होंगे। ठीक है, पेंशन स्लिप आपको स्पर्श से मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होंगे पेंशन अकाउंट के। तो ये सारे आपको चीजें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, प्लस इसकी कोई भी आपको डाउट है, समस्या है इस रिगार्डिंग में, तो आप डेफिनेटली मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसको सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे क्या तरीका है। अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, हम इसका सारा सॉल्यूशन देंगे। भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए अपने पेंशनधारियों को, भाइयों को, एक्स सर्विसमैन को, वेटरन्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, और वो सही जगह पे जाके लोन अप्लाई करें, ताकि उनका लोन उनको सैंक्शन हो जाए और उनकी समस्या का समाधान हो जाए।